वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग और आज मैं निकल पड़ा हूँ नई जगह एक्सप्लोर करने कोलकाता में। तो अभी देखते हैं जाके और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि टुडे इज़ द लास्ट डे आई एम हियर इन कोलकाता। टुमारो आई विल बी लीविंग। मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से। आज जितना हो सकेगा कवर करूँगा शाम तक और देखते हैं कि क्या जगह एक्सप्लोर करने को डिसाइड होती है। सो लेट्स जस्ट गो एंड कीप वाचिंग। Waking up to golden skies, chasing dreams with open eyes, mountains calling, rivers wide, footsteps. गाइस जो भी हो, मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। तो कोलकाता के बारे में एक दो चीज़ ये बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो वाइब है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, बहुत ही चिल्ड आउट लगती है मुझे। स्वैगी, आराम से रहो, आराम से जियो, मतलब स्ट्रेस्ड आउट नहीं लगते। तो ये बहुत सही लगता है मुझे, बहुत ही चिल्ड आउट। जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी बड़े कूल हैं। वो एक मेन नेचर। दूसरा, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। ये नहीं कि बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, तमीज़ से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बहुत स्लोली बात करते हैं, पोलाइटली पेशेंस के साथ बात करते हैं। ये है, ये सीन है यहाँ का। मतलब ये नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड लाइफ किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है। इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ नहीं है। लाइफ इज़ स्टेबल, स्लो है, बहुत ही आराम से लोग रहते हैं। मतलब यहाँ आर्ट एंड कल्चर या म्यूज़िक थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा नज़ाकत है उनके कैरेक्टर में। ये इनका मेन कैरेक्टर मुझे लगा अभी तक, जो मैंने ऑब्जर्व किया। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज फ्यू डेज, यू नो। बट जो भी है, अच्छा लगा मुझे यहाँ और मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। यहाँ पे एक्चुअली जो क्राउड है वो एक वेलकमिंग क्राउड है। आइधर आप शॉपिंग करने जाओ, आप कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, कहीं भी जाओ, क्राउड वेलकम करता है आपको कि हाँ भाई ठीक है, आप गेस्ट हैं, आप आए हैं यहाँ एक्सप्लोर करने, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए, हम आपको वेलकम करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं। वैसे गाइस कोलकाता घूम ही रहे हैं, तो आज आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कोलकाता के बारे में। गाइस क्या आपने कभी कोलकाता के वर्ल्ड फेमस रोल्स के बारे में सुना है? वेल अगर नहीं, देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली यम्मी एंड टेस्टी। इन रोल्स की शुरुआत हुई थी कोलकाता की फेमस नहूम्स बेकरी से, जिन्होंने इन रोल्स को दुनिया भर में पहचान दी। सो आप जब भी कोलकाता आए, नहूम्स बेकरी आना ना भूलें। आगे ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग विजुअल्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमेंटिंग कि आपको सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगा व्लॉग में। तो गाइस चलते चलते मैंने मैप पे सर्च किया और मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी यहाँ पे घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। ये है RBI म्यूजियम। आई ऑलवेज लाइक ओल्ड थिंग्स, यू नो। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो पुरानी करेंसीज हैं, वो मुझे देखने में अच्छा लगता है कि नॉलेज मुझे कलेक्ट करना अच्छा लगता है। तो मुझे ये जगह बहुत ही अट्रैक्ट की। अब मैं अंदर जा रहा हूँ एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट विल वी गेट। मुझे क्या देखने को मिलेगा अंदर, क्योंकि ऐसा पहली बार है जो मैं एक करेंसी म्यूजियम में जा रहा हूँ, RBI म्यूजियम। तो लेट्स जस्ट गो इनसाइड एंड चेक इट आउट फॉर आवरसेल्व्स। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। गाइस RBI म्यूजियम एक कहानियों का खजाना है। तो आइए चलते हैं सफर पर, जहां हमें भारत के पैसे और बैंकिंग की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियां जानने को मिलेंगी। गाइस RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था और RBI म्यूजियम बनाने के पीछे विजन ये था कि लोगों को पैसे और बैंकिंग की हिस्ट्री बताई जा सके और लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर कराया जा सके। और RBI म्यूजियम 2004 यानी 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था। गाइस इस म्यूजियम में आपको बार्टर सिस्टम से लेकर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तक पैसे के विकास को दिखाया गया है। गाइस RBI म्यूजियम का आर्किटेक्चर भारत के कॉलोनियल एरा को रिप्रेजेंट करता है। गाइस म्यूजियम के अंदर एंटर करते ही बहुत सारी एग्जिबिट्स हैं जो म्यूजियम के पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने की थीम को दर्शाती है, जिनके पीछे अलग अलग स्टोरीज हैं। गाइस वैसे नॉर्मल लेमैन के लिए म्यूजियम्स काफी बोरिंग हो सकते हैं, बट अनलाइक अदर म्यूजियम्स
आरबीआई म्यूजियम में इतने अच्छे और वाइब्रेंट कलर्स यूज हुए हैं हर एग्जिबिट पे कि आपको जरा भी बोरिंग फील नहीं होगा एंड यू विल फील यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एरा। गाइज, इस म्यूजियम की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक पुराने सिक्कों का कलेक्शन है। इट्स रियली इंट्रीगिंग टू नो कि पुराने एरा में कैसे सिक्के थे, उनका साइज क्या था, उनका वेट क्या था। हर एक करेंसी कॉइन अपने एरा की कहानी बताता है और ये कॉइन्स देख के हमें ये भी ग्लिम्स मिलती है कि उस वक्त की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी थी एंड हाउ दैट इवॉल्व्ड। एक और एग्जिबिट में हमें भारत में बैंक नोट्स का एवोल्यूशन देखने को मिलता है। प्राइवेट बैंक्स द्वारा पेपर करेंसी की शुरुआत से लेकर मॉडर्न बैंक नोट्स तक यहाँ सब देखने को मिलेगा, जहाँ हर करेंसी नोट अपनी एक कहानी बताती है। और भी बहुत सारे एग्जिबिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेटिंग अप ऑफ द सेंट्रल बैंक, पुराने जमाने में मुनीम का बही खाता कैसे चलता था, और भी बहुत से इंटरेस्टिंग गेम्स। गाइज, एक गेम था जो मुझे सबसे अच्छा लगा खेलने में। बाय फॉलोइंग द प्रॉम्प्ट्स गिवन इन द सिस्टम इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपनी खुद की एक नोट प्रिंट कर सकते हो विद योर फोटो ऑन इट। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? गाइज, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स और एंटीक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो भारत के बैंकिंग सिस्टम के इवोल्यूशन की कहानी कहता है। ये सारा डेटा हमें उस टाइम की बैंकिंग प्रैक्टिसेस और इनोवेशन का ग्लिम्स देता है और ये सब चीजें देख के हमें ये पता चलता है कि भारत की इकोनॉमिक जर्नी कितनी लंबी है। गाइज, ओवरऑल आरबीआई म्यूजियम इज प्लेइंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग आवर कंट्रीज मॉनेटरी हेरिटेज। यहाँ म्यूजियम में एक एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि टाइम टू टाइम डेटा को अपडेट करने में हेल्प करती है as per the current economy. Guys, RBI म्यूजियम की जर्नी एक नॉर्मल म्यूजियम की जर्नी नहीं है। It's like a time travel, जहां आपको न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हिस्ट्री जानने को मिलेगी। इस म्यूजियम में हर एज ग्रुप के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, जैसे कि बच्चों के लिए एंगेजिंग गेम्स और बड़ों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन along with that beautiful visuals. And guys, the most important thing, इस म्यूजियम में आने के लिए आपको कोई एंट्री फीस नहीं देनी है। It's absolutely free of cost. सो गाइज, आरबीआई म्यूजियम हो गया है कंप्लीट। आरबीआई म्यूजियम मैंने देख लिया है एंड इट वाज वेरी गुड एक्चुअली। बहुत ही नॉलेजेबल था। लाइफ साइकिल ऑफ अ बैंक नोट, मतलब कैसे बैंक नोट बन के पब्लिक तक पहुंचती है, वो पूरा प्रोसेस डिजिटल वे में दिखाया गया है। अलॉन्ग विद दैट जो फिनटेक का इन्वॉल्वमेंट है, फिनटेक जो टेक्नोलॉजी आई बाद में, उसके बाद जो एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कैसे इवॉल्व हुई, मतलब मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान के पास पैसा है और उसको ये नहीं समझ में आता कि वो कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे उस पैसे को सही जगह लगाए, तो फिर बेकार है इतने पैसे होने का। तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर अ पर्सन टू ग्रो एंड इवॉल्व इन हिज लाइफ। तो वो सब दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि पहले अकाउंट्स कैसे चलते थे, मुनीम का बही खाता, उससे लेके फिर बॉन्ड्स कैसे बने, और सारी मशीन्स भी दिखाई गई हैं कि बॉन्ड्स कैसे किस मशीन्स से बनते थे और छापे जाते थे, फिर उसके बाद करेंसी नोट्स कैसे बनती थी। ये सब पूरे के पूरे विजुअल्स जो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं इस वीडियो में, वो दिखाया गया है। अनफॉर्चुनेटली वीडियो लेना अलाउड नहीं था, बट हाँ पिक्चर्स लेना अलाउड था। तो आई हैव पुट ऑल द पिक्चर्स, जितनी मैं डाल सकता था इस व्लॉग में मैंने डाली हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट योरसेल्फ, तो मेरे हिसाब से सबको जाना चाहिए आरबीआई म्यूजियम, नॉलेज लेनी चाहिए अपनी करेंसी की। हमारी जो करेंसी है कैसे इवॉल्व हुई, किस किस एरा में कैसे कैसी करेंसी होती थी, किस किस शेप में, किस किस साइज़ में, वो सब के कलेक्शंस रखे हुए हैं और इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग एक्चुअली। तो बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं खर्च करना है आपको आरबीआई म्यूजियम आने के लिए। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही वर्थ इट था ये विजिट, मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि मुझे ये सब कलेक्शंस देखना, अपनी करेंसी, अपनी हिस्ट्री, अपने देश की, ये सब देखना कि कैसे इवॉल्व हुआ अपना देश और आज कहाँ पे जाके है, तो ये सब कंपेयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो आप सबको जाना चाहिए, इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। तो अब वहाँ से निकल गया आरबीआई म्यूजियम से, अब देखते हैं कि और कहाँ पे अब जाने वाले हैं, क्योंकि सिंस इट्स द लास्ट डे तो मैं बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ सब कुछ, कि जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि एक जगह से आप निकलते हो फिर दोबारा उसी जगह पे आप कब जाओगे ये आपको कभी नहीं पता होता, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ताकि आगे अभी मैं मेमोरीज़ की अपनी डायरी निकाल के देखूँ तो देखूँ कि यादों के पन्नों में इतने सारी चीज़ें हैं, Guys, I hope आप सबको ये vlog अच्छा लगा होगा. Then please like, share and subscribe and hit the bell icon. Till then, keep smiling. Thank you so much for watching.